नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों तारीख है आज 15 मई 2020 और यहाँ वीकली पिक्स के एपिसोड में आप लोगों के लिए एक स्टॉक्स लेकर आया हूँ। हालांकि मेरे पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं वीकली पिक्स में, एक एक करके मैं आप लोगों को वीडियो बनाता रहूँगा, पोस्ट करता रहूँगा। तो ये शॉर्ट टर्म कॉल हो सकते हैं, पोजिशनल कॉल हो सकते हैं वीकली पिक्स में। दोस्तों कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है, जैसा कि आपको पता है। तो ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें। स्टॉक्स का नाम तो अब तक आप लोगों ने पढ़ ही लिया है। स्टॉक्स का नाम है बंधन बैंक। बंधन बैंक दोस्तों बैंकिंग सेक्टर का एक अच्छा बैंक है, लीडिंग बैंक है माना जाता है इसको फिलहाल, और काफ़ी इधर आने वाले समय में इसने ग्रो किया है बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन मुझे इसके पैटर्न से मतलब है, मुझे इसके लेवल से मतलब है। अगर लेवल ब्रिज होता है तो हमारे लिए पोजीशन बनेगा, लेवल ब्रिज नहीं होता है तो पोजीशन नहीं बनेगा। सबसे पहले हम लोग बंधन बैंक को लेने का रीज़न समझेंगे, फिर टारगेट का विजन समझेंगे। देखिए यहाँ बंधन बैंक ने क्या किया है दोस्तों आप लोगों के इंपॉर्टेंट फीडबैक का इंतजार रहेगा। इसका मैं स्वागत करूंगा। आपके इंपॉर्टेंट फीडबैक का कमेंट सेक्शन ओपन है, आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। देखिए बंधन बैंक का ये अभी आपको डेली का चार्ट दिख रहा है और ये 6 मंथ का चार्ट है। तो क्या 6 मंथ का है तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए 6 मंथ का अगर इसने हाई की बात कर लें तो ऊपर की साइड में 594 के आसपास का इसने हाई लगाया, 594। पिछले 6 मंथ का अगर मैं हाई की बात करूं तो 594 का। अगर मैं इसका एक साल का डेटा दिखा दूं आपके सामने और डेली के चार्ट में, तो आप देखेंगे ये एक साल में भी आपका हाई वही 650 के आसपास का ही जा रहा है। 650 के आसपास का आपको डेटा दिख रहा है हाई जो बना हुआ है। अभी देखिए, अब मैं इसका चार्ट को थोड़ा छोटा करूंगा, 6 मंथ पे ले आता हूँ फिलहाल। अभी ये 6 मंथ का चार्ट है। आप 6 मंथ में देख रहे हैं कि स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छे तरीके से, जैसे मार्केट डाउनफॉल हुआ था उसी मार्केट के साथ ही कंट्रीब्यूट करते हुए नीचे आया, और नीचे आने के बाद एक लो लगाता है, जिस लो का प्राइस है हमारे पास 152 रुपये का, यानी 150 राउंड नंबर में 150 ले सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो एक सपोर्ट नीचे की तरफ में ये क्रिएट कर देता है 150 रुपये का। तो यहाँ हमने मार्क कर लिया 150 रुपये का एक सपोर्ट हम लोग लिख लेते हैं। सपोर्ट है 150 का, और ये ईयरली सपोर्ट है। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? ईयरली सपोर्ट बोलेंगे, ठीक है। ईयरली सपोर्ट यानी कि पूरे एक साल का ये सपोर्ट प्राइस है। वहीं से देखिए आप जरा इसका पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए। ये एकदम नीचे आ रहा है ना, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये एकदम नीचे आया ऐसे, और नीचे आने के बाद यहाँ से ये जो इतनी बड़ी नीचे आया गिरावट, उसका एक बाउंस देखिए कितना तेज फास्ट बाउंस किया है ना। बॉल इतनी तेज गिरा, उसका एक बाउंस हुआ 2 कैंडल में, लगभग इसका 50%। यहाँ से एक सपोर्ट की बात मान लिया जाए, अगर ये सपोर्ट प्राइस है हमारा ऊपर की साइड में, मैं यहाँ से मार्क कर देता हूँ कि अगर ये सपोर्ट प्राइस है, चूंकि इसने एक यहाँ पर से भी लो लगा के बाउंस किया था, तो ये सपोर्ट प्राइस 380 के आसपास का है। वहाँ से अगर मान लिया जाए तो लगभग उसका 50% इसने कवर कर दिया, मात्र 2 कैंडल के बाउंस में ही 50% का कवर कर दिया। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल 50% का कवर कर दिया। तो चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। मार्क कर लिया और इस लेवल को मार्क कर लिया है जो कवर किया। हाँ, अब देखिए यहाँ लगभग गिरावट का 50% खत्म कर लिया यहाँ, लेकिन वहीं से इसने वापस क्या हुआ, गिरना स्टार्ट किया। वहीं से वापस नीचे की तरफ में आना स्टार्ट किया, और नीचे आते हुए फिर से अपने पुराने सपोर्ट जो 150 के आसपास का आ रहा है उसको टेस्ट नहीं किया। यानी एक लो बनाया, क्या पहला लो क्या बनाया 150 का, लेकिन अब जो वो बनाया लो ना, वो बनाया हायर लो। आप लोग हायर लो पैटर्न पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो ये हायर लो बनाया। यानी हायर लो उसको कहते हैं जो प्रीवियस लो से जिसका लो ऊपर की साइड में बड़ा हो। यानी कि अगर इस तरह के हायर लो बनते हैं ना, हायर लो, तो अगला जो लो बनाया वो नीचे की साइड में नहीं काट के ऊपर ही रुक गया, और उसका जो प्राइस आया आपके पास, आपके सामने में जो प्राइस आया, वो प्राइस आया है 165 के आसपास का। कितने का आया है? 165 के आसपास का। तो इसको हम लोग यहाँ पे मेंटेन कर लेंगे, 165 का आया। अभी देखिए लो बढ़ता चला जा रहा है, पहले 150 था, अब 165 है। यानी कि क्या हो रहा है, प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस अप जा रहा है ना, प्राइस अप जाने की कोशिश कर रहा है। क्लियर है? अब देखिए ये, और ये जो पैटर्न आपने देखा, ये जो पैटर्न मैंने यहाँ से राउंड किया है, इसको क्या बोल दें, इसको हम लोग, आप लोग जानते होंगे, इसको राउंडिंग बॉटम पैटर्न बोलते हैं। चलिए
अब राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना तो इसका एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया, तो ये अब ये डबल टॉप बना दिया, एक टॉप ये बना लिया, एक टॉप ये बना लिया, ठीक है, एक टॉप सेकेंड टॉप, बन गया क्या, डबल टॉप। अब देखिए डबल टॉप बन गया, कोई बात नहीं, चलिए वहां से डबल टॉप के बाद इसने डबल टॉप का जो काम होता है वहां से रिट्रेस होकर नीचे आ गया, नीचे आ गया तो अच्छी बात है। लेकिन नीचे सिर्फ नीचे ही नहीं आया, बल्कि आप देखेंगे अगर ध्यान से तो यहाँ पे क्या हुआ है उस चीज को अभी आप देखिए, यहाँ पे हुआ है कि स्टॉक्स उसके बाद एक रेंज में फंस गया। आप देखिए स्टॉक्स का एक रेंज बन जाता है नीचे की साइड में फिर, और उस रेंज को वो ब्रेक नहीं करता, यानी एक और लो डेवलप करता है, एक और लो डेवलप करता है, यानी कि अगेन ये तीसरा लो, अब जो है ये तीसरा लो डेवलप करता है। और वो तीसरा लो क्या था, एक मिनट दोस्तों, वो तीसरा लो क्या था, तीसरा लो 3 लो था 1, इसका जो प्राइस आ रहा है 1 नहीं बल्कि 220 रुपए का, इसका मतलब एक लो, फिर ऊपर की साइड में दूसरा लो, फिर तीसरा लो और ऊपर बन गया, यानी ऊपर हायर लो बनाता हुआ चला जा रहा है, यानी स्टॉक्स में पॉजिटिव मूवमेंट आया। और स्टॉक्स ने फिर एक रेंज बना लिया नीचे की साइड में, और ऊपर की साइड में भी एक रेंज बना लिया। इस रेंज को हम लोगों ने मार्क कर लिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इस रेंज को मार्क कर लिया। अब उस रेंज को मार्क करने के बाद क्या है, स्टॉक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल 11 डेज 11 दिन से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। कितने का रेंज बनाया है इसको भी हम लोग देखना चाहेंगे। ये जो रेंज बनाया है हम लोग इसको देखना चाहेंगे, उसका रेंज आ रहा है ऊपर की साइड में 270 रुपए का है और नीचे की साइड में है 220 रुपए का, तो 50 पॉइंट के रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। जब ये 50 पॉइंट के ट्रेड में कर रहा है और नीचे आप देखेंगे ध्यान से तो RSI 51 52 के पास में तो पॉजिटिव मूवमेंट में दिख रहा है, साथ ही MACD की लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस ओवर करके अब हिस्टोबारग्राम चार्ट को ब्रेक करने की, ऊपर ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है, यानी ये दोनों भी पॉजिटिव सेंटीमेंट में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। चलिए ये चीजें हो गई। अब देखिए ये सारी चीजों को मैं यहाँ से हटा देता हूँ दोस्तों, यहाँ से मैं एक एक करके ये सब चीजों को मैं डिलीट कर देता हूँ। ये आपके सामने देखिए, मेरी वीडियो में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि मैं जल्दी जल्दी हड़बड़ करके नहीं बताता, मैं आराम आराम से काम करता हूँ, तो टेंशन, क्योंकि मुझे पता है मार्केट सदैव रहना, कहीं भागेगा नहीं, तो मैं आराम आराम से काम करता हूँ। चलिए अब बहुत ही स्थिर हो गए, यहाँ हो गए। अभी देखिए ऊपर से, अब जरा फिर से ध्यान से देखेंगे, ऊपर से इसने क्या किया, एक ट्रेंड लाइन का रजिस्टेंस लिया, क्या लिया, एक ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस लिया। अगर आप ध्यान से देखें तो एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेता हुआ आपको दिखेगा, यहाँ पर से आपको दिख गया। तो चीजें क्या होता जा रहा है कि अब उस ट्रेंड लाइन के नियर में ये आने की कोशिश कर रहा है। अगर इसको एक ब्रेकआउट मिलता है तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर जो हमारा रेजिस्टेंस लाइन क्रिएट है, ऊपर जो ये रेजिस्टेंस लाइन 270 रुपए के आसपास का क्रिएट है, उसको वो कहीं ना कहीं ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है। तो ये कुछ टेक्निकल चीजें थी जो मैंने आप लोगों को समझा दिया। अभी देखिए ये चीजें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको लिखा हुआ रहने देते हैं। और अगर आप लोग मूविंग एवरेज फॉलो करते हैं तो देखिए 200 मूविंग एवरेज है और 100 का है, उसके बाद 50 का है, 26 है और 9 डे का मूविंग एवरेज, ये सब लगा लीजिए, है ना। यहाँ पे मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कर लूंगा और इसको मैं अपडेट कर देता हूँ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा के इसको कर दिया। तो 9 डेज से लेके हमने 200 डे तक का मूविंग एवरेज प्लॉट कर दिया। आप देखेंगे 9 डे का मूविंग एवरेज जो कि रेड कलर में है उसके ऊपर स्टॉक क्लोज है, और जो ब्लू कलर की मूविंग एवरेज है वो 26 डे का है, उसके ऊपर स्टॉक क्लोज है। इसको रेजिस्टेंस कितने मूविंग एवरेज का आ रहा है, 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस आ रहा है, यानी कि ये वाला लाइन अब इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जो कि 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो 9 डेज जब ब्रेक है, 26 डे ब्रेक है, तो नेक्स्ट कौन सा ब्रेक करेगा, वो 50 के ब्रेक करने की कोशिश करेगा लॉजिकल, और 50 के बाद वो 100 के बाद 200 जाने की कोशिश करेगा। तो मूविंग एवरेज के हिसाब से भी अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव चल रहा है, MACD RSI तो पॉजिटिव है ही। तो अब ये सारे मूविंग एवरेज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इसको कर दिया ब्लैंक। तो अब मैं इसके लेवल लिखना चाहूंगा, जो पोजिशनल लेवल निकल के आएंगे आपके सामने, वो मैं लेवल यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर हमें बाय का पोजीशन बनाना होगा तो किस जगह पे बनाएंगे और टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं पहले ये सब चीज़ों को हटा देता हूँ और आपके लिए फ्रेश लेवल लिख देता हूँ। हालांकि उम्मीद है वीडियो स्किप करके डायरेक्ट आगे होंगे आप लोग लेवल के पास में, लेकिन अगर वीडियो पूरा नहीं देखा तो मज़ा फिर नहीं आएगा। आपके इंपॉर्टेंट फीडबैक का इंतजार रहेगा दोस्तों। तो हम लोग पोजीशन बनाएंगे दोस्तों क्लोजिंग बेसिस पे, हमेशा याद रखिए क्लोजिंग बेसिस किससे कहते हैं, आपको पता है, मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ। तो देखिए
आपको पोजीशन बनाना है। बंधन बैंक स्टॉक्स का नाम है बंधन बैंक, और आपको अगर पोजीशन बनाना होगा बंधन बैंक में तो ये क्लोजिंग बेसिस पे बाय जो हम लोग पोजीशन बनाएंगे बाय का, बाय अबव 275, 275 रुपए के ऊपर दोस्तों बाय का पोजीशन बनाना है। कितना के ऊपर पोजीशन बनाना है? बाय अबव 275, 275 रुपए के ऊपर हमें पोजीशन बनाने का कोशिश करना है। चलिए ये चीजें होगा, मैं इसका फॉन्ट बदल देता हूँ थोड़ा तो ठीक लगेगा। चलिए अब 275 के ऊपर बाय बना लिया तो स्टॉप लॉस कौन सा लगाएंगे? स्टॉप लॉस भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। स्टॉप लॉस लगाएंगे वो भी क्लोजिंग बेसिस का 250 का हमारा स्टॉप लॉस होगा, और यहाँ पे हमने लिख दिया 250 का स्टॉप लॉस लगाएंगे 250 रुपए का। तो यहाँ जो हमारा पोजीशन बनेगा वो हमारा इस एरिया के पास बनेगा, 275 के पास हमारा इस एरिया के पास पोजीशन बनेगा। स्टॉप लॉस 250 का रहेगा, और टारगेट जो होगा 3 टारगेट होंगे इसमें, हमारे 3 टारगेट हो गए। फर्स्ट टारगेट जो होगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट टारगेट 300 का होगा। सेकेंड टारगेट जो होगा ये मैं लाइन लगा देता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले मैं लाइन लगा देता हूँ, फिर मैं लिख भी दूंगा, उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए ये हमने मेंटेन कर लिया। अब यहाँ पे लिख देता हूँ, तो टारगेट जो होगा इसमें फर्स्ट टारगेट, यहाँ पे मैं फॉन्ट और बोल्ड कर देता हूँ। फर्स्ट टारगेट होगा 300 का। सेकेंड टारगेट जो होगा वो होगा 325 का, और जो थर्ड टारगेट होगा वो होगा दोस्तों 350 का, 350 रुपए का। ये 3 टारगेट होंगे, इसको याद रखिएगा। पहला टारगेट 300 का, दूसरा टारगेट 325 का, और थर्ड टारगेट 350 का। पोजीशन हमें 275 के ऊपर बनाना, स्टॉप लॉस 250 का होगा। तो ये एक वीकली पिक्स में बंधन बैंक है दोस्तों। इसके अलावा और भी स्टॉक्स हैं, चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, मैं और भी स्टॉक्स आपके सामने लेकर हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।